रविवार शाम 86 डिग्री कोण वाला रेलवे ओवरब्रिज पर सुरक्षा जाली लगाने का हुआ कार्य शुरू। एमपी दर्पण न्यूज ने की जनता की आवाज बुलंद, छुट्टी के दिन लगा प्रशासन। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर जिले के नेपा नगर की, जहां 86 डिग्री कोण वाला रेलवे ओवरब्रिज पर सुरक्षा जाली नहीं होने की वजह से जनता और जनप्रतिनिधि नगर पालिका से सवाल कर रहे थे कि कब लगेगी सुरक्षा जाली और स्पीड ब्रेकर, क्योंकि इस ब्रिज पर सुरक्षा जाली न होने की वजह से पूर्व में 2 हादसे हो चुके हैं। एक हादसे में एक युवक की जान चली गई थी। भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री वाले पुल की चर्चा पूरे देश में होने के बाद अब जनता नेपा नगर के इस ओवरब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार जनता की सुरक्षा को देखते हुए माकूल इंतजाम करने में नाकाम नजर आ रहे थे। मगर महीनों बीत जाने के बाद भी कार्य की मंजूरी न मिलने की वजह से काम रुका था। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज बने और एमपी दर्पण न्यूज ने प्रमुखता से आवाज बुलंद की। संबंधित विभाग के आला अफसर हरकत में आए और देर से ही सही मगर सुरक्षा जाली लगने का कार्य शुरू हो गया है। नेपा नगर से मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। वो देखो, काम करने की मनसा होना चाहिए भाई साहब। जी आपको एक दिन में टीएसवाई नहीं होगी। जी जी एक दिन में टेंडर तो लगानी होगा। टीएस आने का मतलब होता है कि टीएस आने के बाद टेंडर लगाना। जी 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 हाँ, आप तो पूर्व देना। जी जी ऐसा तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को जी कि आपने इसको उठाया, इस मुद्दे को जी और सारे लोगों के संज्ञान में लाया। जी इसके लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों के आवाज उठाने से शासन प्रशासन जागा और रविवार के दिन भी आज छुट्टी का दिन हुआ, रिमझिम बारिश चली, फिर भी कार्य प्रगति पे है ओवर ब्रिज के मामले में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो जनता की मांग थी तो सभी लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, हम लोग ने सबने मिलकर बात को रखा जी। और शासन प्रशासन जो मतलब आंखें बंद करके लेटी हुई थी, सोई हुई थी, वो एकदम से जागी। सामूहिक प्रयास ऐसी नगर में दूसरी चीजों के लिए भी सभी लोग करें तो हो सकता है कि शहर का विकास भी हो और शहर जो नेपा नगर चाहते हैं कि नेपा नगर एक समृद्ध बने, वो ऐसे ही बन सकता है। सब लोग को ऐसे ही आगे भी जो बड़े मुद्दे हैं जो नेपा नगर के लिए जरूरी है वो सब ऐसे लोग मिलके करेंगे तो जरूर होगा। और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रीमान जी, आप जनप्रतिनिधि हो और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी है, रह चुके हैं और आपने आवाज बुलंद की, जिसका नतीजा ये हुआ कि रिमझिम बारिश के अंदर भी, गिरती बारिश में भी इंतजार करते रहे रविवार की छुट्टी दिन, और शाम को आज उस कार्य प्रगति पर आ गया है और कार्य शुरू हो गया है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मैं तो देखो यार, मैं सभी को बधाई दूंगा इस काम के लिए। देखो यार, जनता के हित का काम है और जो मीडिया ने जो आप लोगों के माध्यम से जो आवाज उठाई गई है ना जनता के, देखो शासन को आज मालूम पड़ा कि देखो यार क्या हकीकत में कुछ समस्या हो रही है वहाँ पर। काम बहुत पहले हो जाना था जी। तो पहली दुर्घटना के समय अगर हो जाता तो दूसरी दुर्घटना होती नहीं। जी जी जी। तो बहुत अच्छा हो गया है कि उन्होंने काम चालू कर दिया। धन्यवाद शासन को भी देंगे, को भी धन्यवाद देंगे। जी जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। और जी श्रीमान जी, बस एक बस जानकारी ले रहे थे आपसे कि जो आप जनप्रतिनिधियों ने एक आवाज बुलंद करी, जो आज जो ओवर ब्रिज के ऊपर हादसे हो रहे थे, जो 86 डिग्री का है ब्रिज सुरक्षा जाली के लिए, तो आप लोगों की आवाज इतनी बुलंद हुई कि शासन प्रशासन जागा और रविवार के छुट्टी के दिन भी मतलब वहाँ कार्य प्रगति पे हो गया। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब है ना प्रजातंत्र है और इसमें जितने भी हमारे संविधान में कंडिकाएं हैं उसके अनुरूप अगर हम आवाज उठाते हैं तो वो कार्य निश्चित रूप से अपने चरम उत्कर्ष से जाकर लाभान्वित जनता को करता है। और ये जनता के हित का मामला था कि जाली लगे, क्योंकि इसके पूर्व एक मौत भी हो चुकी थी नेपा नगर के एक युवा की, जो किसी घर का लाल था, रत्न था। उसे हम जनप्रतिनिधियों ने आपके लोकप्रिय चैनल और
जो चौथा स्तंभ होता है पत्रकार गण देश का, मुख्य रूप से उसकी आवाज के कारण ही ये सब संभव हो चुका है। जी आज हम गौरव महसूस करते हैं नगरवासी, नेता नगरवासी, ये जालियां लगना प्रारंभ हो गई है आप लोगों के माध्यम से और जनता के माध्यम से। इसके बगैर ये संभव नहीं था। अगर ये आवाज नहीं उठती थी तो ये बात और आगे बढ़ती और कोई घटना हो जाती। आप लोगों का हम पुनः साधुवाद और धन्यवाद करते हैं, पूरे नेता नगर वासी, पूरे विधानसभा वासी, कि आपने किसी के हित में इतना अच्छा काम कर दिया कि उसका परिणाम आज रविवार छुट्टी के दिन भी हम लोगों को देखने को मिला। पुनः आभार व्यक्त करते हैं नगर पालिका अध्यक्ष का भी, पत्रकार गण का भी, आम जनता का भी और समस्त शुभचिंतक जनप्रतिनिधियों का भी। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।